वो अस्कर का क्या करना है? सोचती हूँ उसके ऑफिस जाकर झूठ बोल दूं। वो क्या, यही कि नाज़िया किसी और से प्यार करती है। ये जो आपके अस्कर साहब है ना, ये पैसे की ताकत पर एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हैं जो इनसे शादी नहीं करना चाहती। वैसे वो लड़की कौन है? नाज़िया। ये नाज़िया है और मैं तहमीना। तो तहमीना ये शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि ये किसी और को पसंद करती है। अब मैं चलता हूँ। डॉन, अब क्या होगा? होना क्या, ये जाके ना पूरे ऑफिस में बताएगा और अस्कर बदनाम हो जाएगा और तेरी जान छूट जाएगी। बड़ा मजा आएगा। अरे आप, हमें आपसे नहीं अस्कर साहब से मिलना। मैं ही अजहर। आप बैठिए। देखिए, मैंने जो बाहर कहा ना बिल्कुल ठीक कहा था। क्या यही कि मैं बद दिमाग और करेक्टर लेस हूँ? नहीं, वो तो मैंने मजाक गुस्से से कहा था। दूसरी वाली बात बिल्कुल ठीक थी। क्या? यही कि नाज़िया आपसे शादी नहीं करना चाहती। और ये कि आप ये रिश्ता खत्म कर दें। मगर क्यों? क्योंकि आप एक ऐसी लड़की से शादी क्यों करेंगे जो पहले किसी और को पसंद करती है। क्या तहमीना ठीक कह रही हैं? आप इससे क्या पूछ रहे हैं? मैं इनके मुंह से बात सुनना चाहूँगा। बोल। अब मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। ठीक है, तो मेरी तरफ से भी ये रिश्ता खत्म। आप जहाँ चाहें जिससे चाहें शादी कर सकती हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और बात, एक वादा करना होगा आपको। क्या? यही कि इनकार आप करेंगे और हमारा नाम नहीं लेंगे। ठीक है, आप फिक्र ना करें, आप पे कोई हक नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। अब हम जाते हैं। बाय बाय। चल नाज़िया। अरे अख्तरी, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? इतनी हैरान हो कि क्यों देख रही हो? तमीना कहाँ है? बच्ची तुम्हारी है, पूछ मुझसे रही हो। लेकिन वो गई तो तुम्हारी तरफ थी। मेरी तरफ? वो क्यों? तुम्हारी टांग जो टूट गई थी, उसने तुम्हें अस्पताल लेकर जाना था। टांग टूटे मेरे दुश्मनों की, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इसका मतलब है कि तमीना ने मेरे साथ झूठ बोला। अरे वो सच भी बोलती है कभी, अव्वल नंबर की झूठी है। मगर ये गई कहाँ है? चल तो ऐसा कर, तू मुझे पकड़। आ गई तू? जी अम्मा। अरे वो छम्मो का क्या बना? छम्मो खाला को डॉक्टर ने 2 हफ्ते आराम के लिए बोला। अच्छा, तू उसे अस्पताल भी ले गई थी? हाँ अम्मा, अगर मैं ना लेके जाती तो बेचारी घर में पड़ी रहती। अब बताओ, अच्छा किया ना? हाँ, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तूने। देख ना, तू उसे अस्पताल ले गई और मैं उसे घर ले आई। क्यों मजाक कर रही अम्मा? मजाक नहीं, ये बिल्कुल सच है। छम्मो, जरा बाहर आना। ये देख,
अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। देखा, तेरी 2 दिन की खिदमत ने उसकी टूटी हुई टांग भी सही कर दी, है ना? अब सही सही बता, कहाँ गई थी तू? नाजिया बाग। नाजिया का तो मैं तू बता, तू मुझे बता। नहीं, आज तो मैं इस पर से आ जाऊंगी। लेने दे आज अपने बाबा को। तेरा बाहर निकलना बंद ना करवाया ना तो फिर मुझे कहना तू। कम वक्त। तमीना, दरवाजा खोल। नहीं खोलूंगी। दरवाजा खोल। नहीं नहीं नहीं। तमीना बेटी, बाहर आ जा। दोनों मिलके खाना खाते हैं। ये ले। पहले इससे ये पूछो कि 2 रोज से ये और नाजिया कहाँ जाती हैं? अभी पूछ लेता हूँ। तमीना, कौन बताओ कि 2 दिन से तुम नाजिया के साथ कहाँ जाती हो? बता दूं? हाँ हाँ बोल। पर पहले अम्मा से कहेंगे, वादा करें कि मुझ पे नाराज नहीं होंगी नहीं होती नाराज। और डांटेंगी भी नहीं। नहीं डांटूंगी। वो मैं ना अस्कर के ऑफिस गई थी। असगर? नाजिया का मंगेतर? जी। तो फिर तू वहाँ करने क्या गई थी? वो मैं उसे ये कहने गई थी कि नाजिया उससे शादी नहीं करना चाहती। मैंने ऐसा क्या कर दिया? तू जानती है तूने क्या किया है? क्या किया? अस्कर एक अच्छा इंसान है, उसे मेरी बात समझ में आ गई। अब वो नाजिया से शादी नहीं करेगा। और अगर कल कला को सारा को पता चल गया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? अरे तुम बहुत अपने कद से बड़े काम शुरू कर दिए तूने। अरे अम्मा, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? अस्कर किसी को कुछ नहीं बताएगा। और ये आप चुप करके क्या खाना खा रहे हैं? उसे कहते क्यों नहीं कुछ? अभी कह देता हूँ। तमीना, आज के बाद अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल कान पकड़। अब भी मुझे माफ कर दे, आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तो फिर जा अपने कमरे में। अभी तो सॉरी कहा। तो फिर रोटी खा। हाँ, ये अच्छा। हाँ हाँ, खाना खिलाओ इसे और शह दो। अरे ये बहुत अच्छा किया, घर वापस आ गई हो। जी अम्मा। लड़कियों का बात बात पे उठ के मैं के बैठ जाना अच्छी बात तो नहीं ना। ठीक कह रही हैं आप। औरत को घर बसाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। मर्द का क्या है, 2 बोल बोल दिए सब कुछ खत्म हो जाता है। कोशिश तो करती हूँ, लेकिन पता नहीं ज़िशान को क्या हो जाता है। बात बात पे मारने को दौड़ते हैं। इस घर में कोई समझाता भी नहीं है, कुछ नहीं कहता। अच्छा, तू बैठ के मेरी बुराइयां कर रही है? हाँ बोल, सारे जमाने के सामने बदनाम करेगी मुझे। क्या कर रही थी बैठ के? मैंने कौन सा कोई झूठ बोला? हमें कहाँ रोकती हैं आप? ज़िशान आपका बेटा है, जो मर्जी करता फिरे, और मैं किसी को बताऊं भी ना। जबान चलाती है मेरे सामने? मेरे सामने जबान चलाती है? तेरी इतनी जुर्रत हो गई? आ लेने दे, आ लेने दे आज ज़िशान को। देख, उठ उठ, आ लेने दे। तेरी चुटिया पकड़ के ना मैंने घसीटी बाहर तो मेरा नाम भी आरफा नहीं है, समझ आई? बहुत मारी। फुला ले किसी को भी, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। अरे बंजर कमबख्त मारी ठिगनी औरत है। क्या कर रही है? ये घूर रही है? अरे किसे घूर रही है? किसे घूर रही है? बोल। है बंजर औरत, कमबख्त मारी। दबाओ। दिल दुखाया है आरफा तूने उसका। चुप कर। आया ऐसा क्या कर दिया मैंने? इसी की वजह से आज मैं अपने पोता पोती की शक्ल नहीं देख पाई। कमबख्त, सूखा दरख्त,
अरे तू छोड़, तू ये बता कि तस्वीर लेकर आई है? हाँ तस्वीर ही तो लेकर आई। दिखा जल्दी से। ये देख कैसी है? अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। अरे कुछ बता, इसका कोई हदूद दरबा, कहाँ रहते हैं, कैसे लोग हैं? बीए पास है लड़की। इसका बाप बहुत बड़ा अफसर था सरकारी महकमा में, अब रिटायर्ड हो गया। अच्छा, इकलौती है? हाँ, और 22 साल की भी है। और जहेज तो खूब देंगे ना? अरे तो फिक्र ही ना कर, घर भर देंगे तुम्हारा। मगर एक मसला है। क्या मसला है? लड़की वालों की डिमांड है कि लड़के के पास अपना घर होना चाहिए और गाड़ी भी होनी चाहिए लड़के के पास। हाँ, एक बात और भी, और लड़का 32-33 तक का हो। बात सुन, ये रिश्ता किसी को दिखाना मत, ठीक है? मैं 2-4 दिन में सोच के तुझे बता दूंगी कि आगे क्या करना है। मगर लड़की वालों की डिमांड कैसे पूरी होगी? अरे हो जाएगी ना। ले पकड़, ये ले, ये तू रख ले, किसी को बताना मत। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताती, बस तू मुझे जल्दी बता देना। हाँ हाँ, मैं तुझे बता दूंगी। तो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ खाला, मैंने पैसे भी रख लिए सारे, सारा सामान लेके आते हैं कुछ इसके लिए। दीनी कितने रह गए अब? अरे नाजिया, तू क्यों कपड़े धो रही है? धूप में अपना रंग काला कर रही है। कपड़े सारा धो लेगी। हाँ नाजो, मैं धो लूंगी, चलो अंदर जाओ। अरे देख क्या रही हो तुम? मस्खर की अब अमानत हो, रंग रूप फीका पड़ गया तो क्या जवाब दूंगी उसे मैं? चलो हम बाजार से होके आते हैं। अच्छा, हम बाजार से बदल का सामान लेने जा रहे हैं, कुछ मंगवाना हो तो बताओ। नहीं खाला चम्मो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चले। नाजिया, राइट? जी। सारा घर पे है? अब सारा भाभी तो घर नहीं है। गुड, मुझे तुमसे ही मिलना था। मुझसे? और आप हैं कौन? मैं यास्मीन, असगर की वाइफ। ओ अच्छा अच्छा, आए ना अंदर, आए अंदर, आ जाए। बैठे। थैंक यू। अब मैं भी आपके लिए चाय लाती हूँ। हाँ, बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। आओ मेरे पास आके बैठो। जी बोले मैडम। मैडम नहीं, मेरा नाम यास्मीन है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने शादी से इनकार क्यों कर दिया? बस मैं शादी नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों? देखिए यास्मीन जी, आप इस बारे में बात ना ही करें तो बेहतर है। क्योंकि असगर पहले से शादीशुदा है और औलाद की ख्वाहिश रखते हुए वो दूसरी शादी करना चाहता है, इसलिए। जी हाँ। देखो नाजिया, तुम कहानी का दूसरा पहलू नहीं जानती। मैं जानना भी नहीं चाहती, आप यहाँ से चली जाएं। चली तो मैं जाऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी होगी। जी बोले। नाजिया, मैं और असगर कॉलेज में साथ पढ़ते थे, एक दूसरे से प्यार हो गया और शादी कर ली। असगर को बच्चों से बहुत प्यार था, पता है शादी से पहले भी वो इस बात का इजहार किया करता था मुझसे। लेकिन जब उसको पता चला कि मैं बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं रखती तो उसने अपना इजहार करना ही बंद कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरा दिल ना टूटे, और वो चुप हो गया। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो क्या चाहता है।
अच्छा, इसलिए आपने सारा भाभी को जेवर की रिश्वत भिजवाई थी ताकि आपके असगर को औलाद मिल जाए। रिश्वत? तुम उस मामूली से तोहफे को रिश्वत का नाम मत दो। फलक इंडस्ट्री ऑफ ग्रुप का मालिक है असगर, उसको ये छोटे छोटे मामूली तोहफों से कोई फायदा नहीं है। उसके सामने कुछ भी नहीं है। बगैर माँ बाप के भाभी के रहमो करम पे पलने वाली नाजिया क्या असगर के घर की आसाइशों का तसव्वुर नहीं कर सकती है? लालच दे रही हैं? इत्ला, इंफॉर्मेशन दे रही हूँ तुम्हें। असगर के माँ बाप हर वक्त पोता पोती की शक्ल देखने के लिए तरसते हैं। उसके माँ बाप हर वक्त दुआ करते हैं कि वो लाखों करोड़ों की जायदाद को उन्हें वारिस मिल जाए जो मैं उन्हें नहीं दे सकती हूँ। नाजिया, असगर कभी भी इस शादी के लिए तैयार नहीं था। उसे मैंने, अम्मी अब्बू ने मनाया, बहुत इसरार किया कि वो शादी के लिए हाँ कर दे, लेकिन तुम्हारी एक ना की वजह से हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर गया और अब असगर कहीं भी शादी के लिए तैयार नहीं। तो आपको जायदाद का वारिस चाहिए, इसलिए आई है ना आप यहाँ पर? शायद अपने अकेलेपन को खत्म करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। नाजिया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। नाजिया, एक बार हाँ बोल दो प्लीज। मैं तुम्हारे साथ बहनों की तरह रहूंगी, तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। नाजिया प्लीज एक बार हाँ कह दो। नाजिया प्लीज। नाजिया देखिए, आपकी बात मुकम्मल हो गई हो तो आप जा सकती हैं। नाजिया प्लीज एक बार हाँ बोल दो कि मैं तुमसे वादा करती हूँ। अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह का जरा सा भी खौफ पैदा हो जाए तो एक बार असगर के पास चली जाना, वो मान जाएगा। उसका दिल बहुत साफ है। बिस्मिल्लाह। क्या डिमांड कर दी आपने बानो से? मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि लड़के का घर अपना हो, अच्छा कमाता हो, उम्र 36-37 साल से ज्यादा ना हो। तुम पागल तो नहीं हो गई? कभी कहती है असगर से शादी नहीं करूंगी, कभी कहती है शादी करूंगी तो असगर से। तेरे दिमाग पे चोट तो नहीं लग गई? डॉन, अगर तू मुझे कुछ समझती है ना तो तुझे ये काम करना पड़ेगा। एक ही रात में काया कैसे पलट गई? वो यास्मीन आई थी मुझसे मिलने। यास्मीन? असगर की बीवी? फिर क्या? उसने मुझे बताया असगर दूसरी शादी नहीं करना चाहता। यास्मीन के खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा, मेरे लिए? मतलब तुझे असगर? नाज़िया, तुझे असगर अच्छा लगा? और कितनी दफा बताऊं तुम्हें? नाज़िया, तुझे प्यार हो गया? अरे तो लड़की वालों की डिमांड कैसे पूरी करें? कह देना कि ये घर अपना है। बात तो ठीक है, पर वो गाड़ी वाली बात? गाड़ी अदनान भाई के शोरूम से आ जाएगी। और उम्र जो 30-32 साल चाहिए? हम अदनान भाई के बाल रंगवा देते हैं, देखना 25 साल के लगेंगे वो। शाबाश मेरी बच्ची, आज लगा कि तू मेरी तरह ज़हीन है। अकेली रह गई